स्वागत है राशिफल जी में। संबंध फलन की एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम्पल नंबर 26। ये आपकी 13वीं वीडियो चल रही है। इससे पहले 12 वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं, देख सकते हो। 3 फलन f दे रखा है, दूसरा g दे रखा है, तीसरा h दे रखा है। ठीक है जी। n आपके नेचुरल नंबर है, r आपके रियल नंबर है। विचार करना है f(x) बराबर 2x दिया हुआ है, gy बराबर 3y + 4 दिया हुआ है, hz बराबर sin z दिया हुआ है। फॉर एवरी x, y तथा z बिलोंग्स करें n में, तो आपको सिद्ध करना है h ऑफ g o f बराबर h o g ऑफ। ठीक है जी। तो 3 फंक्शनों के बारे में दिया हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप एक लिख लो दोनों को, h o कोष्टक में जी ओ एफ बराबर एच ओ जी कोष्टक में ओ एफ। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आती हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। पहला करके लिख चलते हैं, एच ओ जी ओ एफ को रूप में। तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स के रूप में लिखोगे पहले, तो एक्स लिख दिया आपने। तो देखो इसमें क्या, जो ओ होता है ना, जो कोष्टक के बाहर ओ होता है, वहीं से फंक्शन बनना स्टार्ट करता है। तो कोष्टक के बाहर ओ का यहाँ पर है, तो सबसे पहले एच को एच लिख देंगे। इस ओ का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा फंक्शन बन गया है। तो फंक्शन को आप कोष्टक में लिख सकते हो जी ओ एफ एक्स। ठीक है जी। ये आपका क्या बन गया, एच, ये एच और ये पूरा क्या है, एक्स के रूप में, एच एक्स, एक पूरा सीधा सीधा फंक्शन बन गया। ठीक है। अभी अंदर वाले को भी खोलो, एच। अभी आपको अंदर क्या दिखाई रहा है, जी ओ एफ, ओ दिखाई दे रहा है। ओ का मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन के रूप में बन जाएगा किसका, जी का। तो जी और ये पूरा किसके रूप में आ जाएगा, फंक्शन के रूप में। तो फंक्शन के रूप में आएगा, उससे पहले क्या करो आप, एफ एक्स की क्या लिख दो, वैल्यू लिख देना इसमें। ठीक है, इसको फंक्शन के रूप में लिख लो। तो ये बनेगा जी और ये क्या हो गया, फंक्शन। अब आपको इसमें एफ एक्स की वैल्यू तो दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, 2x लिख दिया आपने। आगे चलते हैं, सी ओ एच जी और ये एक्स के रूप में है। तो जी एक्स का वैल्यू, जी वाला कौन सा, ये वाला है। तो इसको 2x कहाँ रखोगे, 3y + y के रूप में रख दोगे। तो क्या बन जाएगा, 3y की जगह क्या लिखोगे, 2x प्लस का प्लस 4 का 4। अगर सॉल्व करके देखोगे तो आपका 6x प्लस का 4 आ जाएगा। ये क्या है, एच एक्स के रूप में, तो एच एक्स वाला फंक्शन वैसा ही है, एच वाला। तो इसको क्या है, जेड की जगह रखो, साइन 6x + 4। ये आपका आंसर आ गया, साइन 6x + 4। तो ये क्या है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग करता है एन में कि नहीं करता है। जो एक्स की वैल्यू है वो एन में बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। नेचुरल नंबर है, अगर एक्स का कोई भी मान रखोगे तो साइन का पूरा पूरा बनाएगा। तो अगला है एच ओ जी ऑफ। तो क्या यहाँ भी एक्स मान के चलो, इसको भी करते हैं। आपको बताया था कि जो ऑफ दे रखा होता है कोष्टक के जो बाहर होता है, पहले उसको खोलते हैं। तो कोष्टक के बाहर कौन सा, ये है, तो इसको खोलेंगे पहले। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको पूरा फंक्शन के रूप में लिख देंगे। तो होप ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स के रूप में हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है। एच ओ जी, ओ कहाँ है, ऑफ यहाँ पे है, तो ये कैसे बन जाएगा, फंक्शन के रूप बन जाएगा, एच, ये बन जाएगा जी 2x। एच जी 2x, तो जी के रूप में लिख दो, जी वाला फंक्शन ये है। 2x का क्या लिखोगे, 2x + 4। तो क्या बन जाएगा, एच, ये हो जाएगा 6x + के 4। एच की वैल्यू यहाँ रख दो,
साइन जेड, जेड का मतलब ये पूरा, जेड का मतलब ये है 6x प्लस के 4। ये भी सेम क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। दोनों आपके सेम आंसर आ रहे नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अतः दोनों क्या करेगा, सिद्ध करेगा। ठीक है जी। ये आपकी सेम प्रमेय भी है, प्रमेय के रूप में भी इसका दिया हुआ। देखो यदि 3 फलन दिए हों, फलन पहला दूसरा तीसरा, 3 फलन दिए हैं तो ये कंडीशन बनती है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे क्या सिद्ध करने के रूप में मिलेगी। तो आप इसको अगर सिद्ध करने के लिए बोला जाए एग्जाम्पल से कर सकते हो, एग्जाम्पल से नहीं करना है तो सीधा सीधा एक्स के रूप में लेके जाओगे तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रमेय इसी तरह से, अगर 2 फंक्शन दिए हुए हों एफ और जी के एक्स वाई और वाई जेड, दोनों क्या है व्युत्क्रमणीय दिए हों, तो गॉफ भी क्या होता है व्युत्क्रमणीय होगा। तो इस कंडीशन में आपकी ये कंडीशन बनती है कि गॉफ का इन्वर्स करोगे तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, 27वां एग्जांपल है। एफ दे रखा है 1 2 3 जिसको बिलोंग कर रहा है एबीसी के रूप में, जी दे रखा है एबीसी और जिसको बिलोंग कर रहा है सेब गेंद बिल्ली के रूप में। F1 को ए, F2 को बी, F3 को सी, जी ए को सेब, जी बी को गेंद, जी सी को बिल्ली द्वारा परिभाषित किया गया। तो एफ जी एफ जी और जो गॉफ तीनों के तीनों का व्युत्क्रमणीय है, जैसा कि अभी आपने प्रमेय से देखी है। और यहाँ पे मान भी निकालना है एफ इनवर्स का, जी इनवर्स का और गॉफ इनवर्स का, और जो व्युत्क्रमणीय वाली कंडीशन है वो सिद्ध करके भी दिखानी है। क्वेश्चन बड़ा है, धीरे धीरे समझोगे आराम से हो जाएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो लिख लो। F1 बराबर ए, F2 बराबर बी, F3 बराबर सी, जी ए बराबर सेब, जी बी बराबर गेंद, जी सी बराबर बिल्ली। ये 3 चीज ये दी हुई है आपको। तो सबसे पहले निकालना है इनवर्स के रूप में। अगर आप इनवर्स करो, ठीक है, किसका, पहले एफ वाले फंक्शन का कर देते हैं। पहले एफ ये लिखा है ना 1 2 3 और ए बी सी। तो इनवर्स में क्या होता है, इसको उल्टा कर देते हैं। अगर इसका एफ इनवर्स निकालोगे तो क्या कहलाएगा, ए बी सी उल्टा हो जाएगा 1 2 3 का। तो तब जाके जो वैल्यू निकलेंगी आपकी इनवर्स के रूप में, तो एफ इनवर्स ए आएगा, एफ इनवर्स ए आएगा तो हो जाएगा 1, एफ इनवर्स अगर बी आएगा तो हो जाएगा 2, एफ इनवर्स सी आएगा तो हो जाएगा 3। तो ये हो गया इनवर्स के रूप में। ठीक है जी। दूसरा ऐसे निकालते हैं जी का। जी वाला फंक्शन दिया हुआ है ए बी सी, सेब गेंद और बिल्ली। अगर इसका इन्वर्स करोगे तो इन्वर्स में क्या लिख दोगे, उल्टा लिख दोगे, सेब गेंद बिल्ली, जो कि डिनोट करेंगे किसको, ए बी सी को। तो अगर हम इन्वर्स निकाल देंगे गेंद का, कि जी इन्वर्स सेब का निकालेंगे इन्वर्स, तो आएगा आपका क्या आएगा ए। जी इन्वर्स अगर गेंद का निकालेंगे तो बी आएगा, और जी इन्वर्स अगर आपका बिल्ली का निकालेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है जी। तो ये तो आपके इन्वर्स की वैल्यू हो गई है। अब निकाल लेते हैं गॉफ, कि भाई गॉफ कैसे निकलेगा। तो गॉफ क्या होता है, अगर हम डायग्राम से जाते हैं कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है जी।
तो इन दोनों का जो फंक्शन है वो एफ कहलाता है, इनका कहलाता है जी, और इसका अगर इससे निकाल लेंगे तो वो कहलाता है गॉफ। तो ये दिया हुआ है 1 2 3, ये दिया हुआ है ABC, ये दिया हुआ है सेब गेंद बिल्ली। तो अगर हम गॉफ निकालेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये इसका इससे हो जाएगा कि 1 2 3 का निकलेगा सेब गेंद बिल्ली। ठीक है, ये आपको और कोई तरीका नहीं करने का, वो ऐसा ही आपको डायग्राम बना के ही गॉफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो गॉफ आता है वो गॉफ क्या आ रहा है कि 1 2 3 को डिनोट करेगा आपका सेब गेंद बिल्ली। गॉफ आ गया। गॉफ का क्या निकालना है आपको, अगर इनवर्स निकालना है गॉफ का तो कैसे निकालोगे, उल्टा करते होगे सीधा सीधा। तो अगर इनमें वैल्यू निकालनी हो कि गॉफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेव, गॉफ अगर 2 की वैल्यू क्या होगी गेंद, गॉफ 3 की वैल्यू पूछेगा तो बिल्ली। ये गॉफ के रूप में होगी। अगर इस गॉफ को ही क्या करें इनवर्स कर दें, गॉफ का क्या निकालना है इनवर्स निकालना है, तो क्या आ जाएगा ये इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा। ऐसे ही होता है इनवर्स में, सेब गेंद और बिल्ली। ये सच दैट रहता है यहाँ पे। ठीक है, बिलोंग्स करेंगे किसको 1 2 3 को। तो अगर गॉफ की इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, गॉफ इनवर्स सेव तो आएगा 1, गॉफ इनवर्स गेंद निकालोगे तो आएगा 2, गॉफ इनवर्स बिल्ली निकालोगे तो आएगा 3। तो आपकी देखो एफ इनवर्स की वैल्यू आ गई जो पूछी थी, जी इनवर्स की वैल्यू आ गई जो पूछी थी, और गॉफ इनवर्स की वैल्यू आ गई जो आपको पूछी थी। ठीक है जी, आपका एफ जी और जो गॉफ है वो वितकोणी है नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो आपका जो एफ है वो वितकोणी है, क्योंकि क्या है जो पहला वाला फंक्शन है 1 2 3 और ABC है क्या एक ही है और अच्छा तक भी है, दोनों आपस में चेंज करके देख रहे हो तो कोई अंतर नहीं हो रहा है। तो एफ भी आपका वितकोणी है, जी भी है और गॉफ भी है। एफ इनवर्स आ गया, जी इनवर्स आ गया, गॉफ इनवर्स आ गया। अभी प्रमाणित करने के लिए लास्ट में रह गया कि गॉफ इनवर्स जो आप निकाल रहे हो वो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ये होना आपका चाहिए। तो इनसे आप ये तो आपने देख लिया कि अतः एफ जी और जो गॉफ है वो व्युत्क्रमणीय है, और वैल्यू भी निकाल दिया आपने। तो अब आपको सिद्ध करना है कि जो आपका दिया हुआ है गॉफ इनवर्स फॉग वो आपको सिद्ध करना है, एफ इनवर्स जी इनवर्स वाला। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इसको लेके चलते हैं। तो इसमें एक एक करके चलते हैं। अगर पहले सेव के रूप में निकालेंगे, सेव गेंद और यही तो है, ये तीन ही तो है गॉफ वाले जो है, तो इनके रूप में पहले निकाल के चलेंगे। तो पहले अगर मान लो सेव यहाँ पे लेके चले हम, तो ओ का मतलब क्या हो जाएगा फंक्शन के रूप में बन जाएगा जी इनवर्स सेव, और जी इनवर्स सेव की वैल्यू आपको पता ही है F1 है, सॉरी ऑफ एफ इनवर्स की वैल्यू आप जानते ही हैं एफ इनवर्स देखो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स पहले सेव के रूप में लेके जा रहे हैं, तो ये ओ का क्या बनेगा फंक्शन के रूप में जी इनवर्स सेव। तो जी इनवर्स सेव की वैल्यू ए क्या है ए, तो एफ इनवर्स ए की वैल्यू है
1। तो यहाँ पे एफ इनवर्स सी की वैल्यू क्या है 1, और 1 किसकी वैल्यू, 1 किसकी वैल्यू आ रही है गॉफ का, अगर आप इनवर्स सेव कर रहे हो। ठीक है जी, और आपके क्वेश्चन में यही सिद्ध करवाना है। देखो एफ इनवर्स ओ जी, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बराबर जी ओ एफ का होल स्क्वायर इनवर्स में, यही आपका आ गया, पहला हो गया सिद्ध। दूसरा भी सेम करना है, एफ इनवर्स ओ जी गेंद के रूप में, तो इसके लिए जी इनवर्स गेंद, जी इनवर्स गेंद की वैल्यू क्या है, जी इनवर्स गेंद की वैल्यू बी, और एफ इनवर्स बी की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स बी की वैल्यू 2। 2 किसके बराबर है, गॉफ इनवर्स गेंद के बराबर है। हो गया सर। तीसरा करना है बिल्ली के रूप में, एफ इनवर्स जी इनवर्स बिल्ली, अगर जी इनवर्स की वैल्यू निकालना है वो किसके रूप में आ रही है, सी के रूप में, तो एफ इनवर्स सी, एफ इनवर्स सी की वैल्यू क्या 3, 3, 3 किसके बराबर है गॉफ इनवर्स बिल्ली। तो जो आपके क्वेश्चन में दिया था वो चीज़ें निकल के आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही हैं। तो अतः आपका जो गॉफ इनवर्स है वो एफ इनवर्स हो जी इनवर्स होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से क्वेश्चन थे। तो आपके सभी एग्जाम्पल हो चुके हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है, वो है 28वां एग्जाम्पल, उसको कराते हैं अभी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, बोर्ड पेपर में तो आता ही है, कंपटीशन लेवल के लिए भी है, कि एस बराबर 1 2 3 दिया हुआ है और आपको निर्धारित करना है जो नीचे दिए हुए हैं वो बताने हैं कि प्रतिलोम है कि नहीं है। अगर हैं तो उनकी एफ इनवर्स बताओ, नहीं तो ये बताओ कि कौन सा प्रतिलोम नहीं है। तो पहला जो दिया हुआ है उसको करते हैं। ए बराबर दिया हुआ है फंक्शन के रूप में दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो इसको तो आपको पहले पहचानना है कि प्रतिलोम फलन है कि नहीं। कैसे पहचानते हैं, अगर एक एक ही अच्छा लगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए सीधा सा फंडा है, आप डायग्राम बनाओ जो आपको बताया गया है। पहले वाले लिख दो 1 2 3, पहले का मतलब पहला पहला पहला, ठीक है। दूसरे में दूसरा दूसरा दूसरा, 1 2 3, ठीक है। तो रिलेशन देखो 1 1 तो 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, ठीक है। एक एक ही है, फलन एक एक ही है, अतः फलन व्युत्क्रम, अतः फलन प्रतिलोम भी है, या जैसे आप व्युत्क्रमणीय बोलते हैं वो एक ही चीज़ है। प्रतिलोम है तो इसकी इनवर्स की वैल्यू निकाल दो। अगर इसकी एफ इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उल्टा करके लिखेंगे हम, तो 1 का उल्टा 1 सेम रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। एफ बराबर दिया हुआ है आपका 1 2 2 1 और 3 1। इसको आप अगर इस रूप में लिखो 1 2 3 और इधर 1 2 3 के रूप में लिखोगे तो देखो बना के देखो संबंध बन रहा नहीं बन रहा है। 1 का 2 में, 1 का 2 में, ठीक है बना दिया। 2 का 1 में, 2 का 1 में बना दिया, ठीक है। 3 का भी 1 में, 3 का भी 1 में। एक एक के लिए क्या होता है, एक का एक में संबंध होना चाहिए, लेकिन इसमें डबल में हो रहा है तो एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है तो प्रतिलोम फलन नहीं है। अगर प्रतिलोम फलन है ही नहीं तो इनवर्स की जरूरत ही नहीं है। सी पे आते हैं। 1 3 3 2 2 1, सेम बनाओ डायग्राम, 1 2 3 1 2 3, चेक करो 1 3 1 3 3 2 3 2 2 1 2 1, एक का संबंध एक से है, बिल्कुल एक एक ही है, तो प्रतिलोम फलन है। तो इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालो, कर दो इसको उल्टा। 1 3 को कर दो 3 1, 3 2 को कर दो 2 3,
अब 2 1 को कर दो 1 2, तो ये क्या बनेगा आपका प्रतिलोम फलन बनेगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। आपका संबंध फलन समाप्ति की ओर है। 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, तीसरी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल चल रहे हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे तीसरी एक्सरसाइज के। वीडियो शुरू से देखते रहिए, अच्छी लगेंगी, समझिए, कोशिश कीजिए। जहाँ भी आपको डाउट आ रहा है वीडियो को वहाँ पर रिवाइज करके दोबारा देखिए। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट डालिए, क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, आपके लिए दूसरी वीडियो बनाई जाएगी सेम टॉपिक पर, या फिर आपके टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपकी डाउट क्लासेस ली जाएंगी। जुड़े रहिए, बने रहिए। राज सुपरजीएट, धन्यवाद।